नमस्कार दोस्तों, भानु की दुनिया में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं खाने वाली हूँ अभी ये फ्रूट ब्रेकफास्ट में। उसके बाद ही मैं सारे काम शुरू करूँगी। आज का ब्लॉग शुरू होता है फ्रेंड्स। अभी हो रहा है 10:10 और 10:10 से आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। तो चलिए पहले हम ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद सारे फ्रेंड्स, काम अगर आप लोग मेरे जैसे होंगे ना तो आपके दिमाग पे भी ये बात आ रही होगी कि ये पागल सुबह सुबह फ्रूट क्यों खा रही है। कौन खाता है ब्रेकफास्ट में फ्रूट? जो मेरे जैसे लोग होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आज मुझे खाना पड़ा फ्रूट ब्रेकफास्ट पे, क्योंकि ये बनाना बिल्कुल पिचकरे थे और बच्चे खाने को तैयार नहीं थे। और ये पपाया भी बहुत ज़्यादा पक चुका था जिसे बच्चे नहीं खाने वाले थे। और एप्पल था फ्रेंड्स, एप्पल थोड़ा खट्टा खट्टा था तो बच्चे नहीं खा रहे थे। मैंने मिक्सअप करके इसी को खा लिया। और सुबह सुबह मैं आज इसीलिए ये खा रही हूँ फ्रूट्स, क्योंकि अगर मैं अभी से ब्रेकफास्ट करने बैठ गई ना तो फिर खाना खा के मुझे नींद आने लगेगी। और अभी आप देख रहे होंगे मेरे घर की हालत की कैसी हो रही है, जबकि मैं सुबह सुबह उठ के झाड़ू पोछा सब कुछ कर चुकी हूँ और किचन भी क्लीन कर चुकी हूँ, सारे काम हो चुके हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बच्चों के जाने के बाद ना फिर से मुझे घर को पूरा क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे पूरे घर की हालत ख़राब करके जाते हैं। सुबह देर से उठते हैं और सारे सामानों को बिखेर के जाते हैं। ये ऊपर पे फ़ैन रखा था, उसको नीचे रखा। टेबल के ऊपर इनके रबड़, क्लिप्स वगैरह बहुत सी चीज़ें होती हैं, सबको सही जगह पे रखना मेरा ही काम है। उनका तो बस सिर्फ खाना पीना मौज मस्ती करना है। और यहाँ पर रात को उन लोगों ने बेडशीट ओढ़ी और उसे ऐसे ही छोड़ दिया। अब इस बेडशीट को भी फोल्ड करना है। और ये देखिए मेरे बिस्तर वाली बेडशीट के तो ये हाल चाल हैं, क्योंकि मैं सुबह सुबह पूजा पे बैठ गई थी उनके स्कूल जाने से पहले ही। तो अभी वो लोग चले गए थे, उसके बाद अभी मुझे टाइम हो रहा है कि मैं सारा का सारा क्लीन करूं। तो अब मैं जल्दी से बिस्तर वगैरह सारा झाड़ लेती हूं। लेकिन एक टिप्स देना चाहूँगी फ्रेंड्स ब्लॉग के माध्यम से, कि जब भी हम लोग चाहे कितना भी झाड़ू पोछा ये सारा जाला वगैरह सब कुछ साफ़ कर लें, लेकिन जब तक ना अपने बेड को टैडी नहीं करते हैं और जो चीज़ें सामान बिखरा होता है ना घर पे उसको सही जगह पे नहीं रखते हैं, तब तक घर घर जैसा लगता ही नहीं है, क्योंकि उसमें गंदगी पूरी ऐसी बिखरी पड़ी रहती है। देखिए अभी तक मेरा बेड कितना बुरा लग रहा था, लेकिन अब जाके मैंने यहाँ पर बेडशीट बिछाई है तो अभी ये बढ़िया लग रहा है। और वो टेबल को टेबल की जगह पे रख दिया है, फ़ैन को फ़ैन की जगह पे रख दिया है, तो ये बिल्कुल बढ़िया सा हो गया है। मेरे हाथ की डोर ना बार बार नीचे आ जा रही है, तो इसलिए बार बार इसे ऊपर करना पड़ रहा है, जैसे मैं किसी कुश्ती को लड़ने जा रही होंगी। लेकिन क्या करूँ फ्रेंड्स, ये बार बार नीचे आ जा रही है। यहाँ पर मैंने फिर बेड में चढ़ के भी बेडशीट को पूरी तरह से टैडी कर लिया था। और उसके बाद यहाँ की बेडशीट पीलो भी गायब है। पीलो भी सुबह सुबह उन्होंने अपने सर पे ले ली थी और वहीं है। अब मैं पीलो लेके आती हूँ वाले रूम पे जाके। और अब मैं चले गई वाले रूम पे और फिर मैं यहाँ पर पीलो लेके आ गई हूँ। और पीलो के साथ साथ ना अभी मैं इस रूम को पूरा टैडी कर लूँगी। उसके बाद मेरा ये रूम टैडी हो जाएगा तो फिर ये रूम बढ़िया दिखेगा। लेकिन ऐसे ही सारे के सारे रूम हुए हैं, मैं भी आपको एक एक करके टूर कराऊंगी तो आप भी हंसेंगे कि मेरा घर कितना बढ़िया दिख रहा है। अभी ये रूम की हालत देखिए, फर्स्ट रूम है, अगर इसमें कोई भी आ गया तो क्या कहेगा। वैसे ही गवर्नमेंट क्वार्टर में हम लोगों के पास इतना फर्नीचर नहीं होता है कि हम बहुत अच्छे से सजा के टैडी करके रखें पूरे रूम को। लेकिन फ्रेंड्स, फिर भी जो है उसी के साथ हम अगर अच्छे से रखेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन क्या करें, यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। बच्चे पूरी की पूरी गंदगी करके ही जाते हैं। इनके जाने के बाद मैं पूरा घर क्लीन करती हूँ, लेकिन इनके आने के बाद फिर से वो वैसा ही अस्त व्यस्त हो जाता है। यहाँ पर मैंने उनकी बेडशीटें फोल्ड की और ये देखिए ऐसा लग रहा है बच्चे नहीं, कोई भैंस ने दंगल किया है इस बेड में। पूरा का पूरा देखिए पूरा हिला हुआ है। मैं नीचे सोई थी, बच्चे ऊपर सोए थे। नीचे का गद्दा मैंने सुबह ही उठा लिया था, लेकिन फ्रेंड्स इन्होंने पूरी बुरी हालत कर दी। अब मैं इसे भी झाड़ लेती हूँ और इसको भी अच्छे से बिछा लेती हूँ। पहले थोड़ा सा खिसकाना पड़ेगा बेड को, क्योंकि खिसकाना ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बेडशीट को बिछाना शुरू कर दिया था, लेकिन जब देर हो रही होती है ना तो ये सब चीज़ें भी बहुत परेशान करती हैं। एक साथ में बिल्कुल बिछ ही नहीं रही थी ये बेडशीट। और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने जल्दी से इस बेडशीट को भी बिछाया, लेकिन इतने में ही मेरा यहाँ पर काम ख़त्म नहीं हो जाता,
क्योंकि सिर्फ एक बेडशीट ही नहीं बिछानी है, बल्कि यहाँ पर बच्चों ने जितना तामझाम फैलाया ना, सारा का सारा क्लीन अप करना है। अभी एक और रूम पड़ा है, उसको भी क्लीन करना है। मेरा तो दिन ऐसे में ही निकल जाता है। वैसे हर एक गृहिणी का सोचते हैं कि काम कुछ नहीं होता घर का, लेकिन घर का काम जब नहीं होता है ना, तभी दिखाई देता है। जब हो जाता है तो फिर लगता है कि काम ही क्या था, लेकिन हमको पता होता है कि कितना काम होता है। अभी बिटिया के पाँव में मेरे थोड़ा सा मोच आ गया था, तो वो अपने पाँव में प्रॉपरली पट्टी बांध रखी थी उसने, लेकिन ये पट्टी कभी वो फ़ोल्ड करके ही नहीं जाती है, हमेशा ऐसे ही छोड़ देती है और मुझे ही फ़ोल्ड करनी होती है। आज भी यही हो रहा है फ्रेंड्स, और मैं अपने पेट की मदद से इसको कर रही हूँ, क्योंकि पेट पे जब रख के रोल करूँ ना तो बड़े अच्छा वाला रोल होता है। कभी आप लोग भी ट्राई करना, मेरी वाली वीडियो आपको ज़रूर याद आएगी जो भी देखेंगे, क्योंकि ऐसे में जल्दी होता है। जब मेरा पाँव भी टूटा था, मैं पेट में ही ऐसे ही फ़ोल्ड करती थी, पेट में जल्दी फ़ोल्ड होता है। और यहाँ पर मैंने ये पट्टी को फ़ोल्ड किया। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे बॉटल है, बॉटल तो मैंने ही रखी थी। अभी मैं जब पूजा कर रही थी तो मंदिर का ऑयल ख़त्म हो गया था, तो मैंने इस बॉटल को हटा दिया और दूसरा ऑयल यूज़ करना शुरू किया। तो ये बॉटल भी मुझे अभी डस्टबिन में डालनी है। और ये जो आपको टॉवल्स दिख रहे हैं ना, ये मंदिर के हैं, ये हैंगी भी मंदिर का है, तो इनको मंदिर के ही पर्दे वाले वो वायर में लटका देती हूँ मैं। हमने वो अपने आप से वायर लगाया है, वो कोई विंडो का या फिर ये डोर वाला नहीं है वायर। और अब फ्रेंड्स मैं ये सारी चीज़ों को उठा लेती हूँ, जिससे कि मेरा ये रूम अच्छे से क्लीन दिखे। और मैंने यहाँ की लाइट बंद कर दी है, फ़ैन बंद कर दिया। अब मैं आ जाती हूँ पहले बेडशीटों को बेडशीटों की जगह पे रखूँगी, ये बॉटल को डस्टबिन में फेंकूँगी, और उसके बाद फ्रेंड्स फिर मैं जाऊँगी तीसरे रूम पे। उसका हाल तो इन्होंने बहुत ही ज़ोरदार बनाया होगा, ये बात गारंटेड है, क्योंकि वो रूम मेरी बिटिया का है और उसे वो पूरा का पूरा गंदा करके छोड़ती है। अभी चलते हैं। अब ये लास्ट रूम पे देखिए, मैंने बोला था ना ऐसा ही रहता है। अब ये देखिए, लैपटॉप को उसने यूज किया होगा और लैपटॉप यहीं पर पड़ा है। अब इस लैपटॉप को रखने की जिम्मेदारी भी मम्मा की ही है, क्योंकि ये सारे काम मम्मा के हैं। करा तो करा क्या जाए, मेरे समझ ही में नहीं आता है, पूरा का पूरा घर ऐसे ही रहता है। और अभी फ्रेंड्स ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे मेरी हेल्प नहीं करते या काम नहीं करते, करते हैं, लेकिन जब वो छुट्टी पे होते हैं तब करते हैं। लेकिन जब वो छुट्टी पे नहीं होते हैं, स्कूल होता है, तब वो लाड साहब होते हैं। और उन लाड साहबों का काम करने के लिए मैं हूँ ना होममेड हाउसवाइफ, तो क्या करूँ। तो तभी फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, मैंने ये जो फुट मैट था उसको भी नीचे रख दिया, वो भी इसी के ऊपर रखा हुआ है इन्होंने। और इनकी बुक्स पड़ी हैं, इनकी शर्ट पड़ी है, बहुत सी चीज़ें पड़ी हैं, हैंगर्स यहीं पर पड़े हैं, रेडी हुए होंगे और हैंगर भी यहीं पर छोड़ दिए, सब चीज़ यहीं पर पड़ा है। और मैडम जी को ना दूसरा बेडशीट यूज करने का बहुत चस्का लगा था, वो वाला बेडशीट वहाँ डाल दिया था और ये वाला बेडशीट पहले दिन बिछाया था। और आज इसकी हालत क्या है देखिए, जबकि ये बेडशीट फटा हुआ है। मैंने 10 बार मना किया है कि इस बेडशीट को नहीं यूज करना है, लेकिन मेरी बिटिया मेरी बात मानती नहीं। उसको ये कलर पसंद आता है, फटी हुई बेडशीट वो अपने बेड में बिछा देती है। ये जो आप नीचे सामान देख रहे हैं ना बैठ के, ये हम लोगों का थोड़ा सा कार्टून वगैरह है, सामान रखने की जो पेटियाँ होती हैं वो हैं। तो ये हम लोगों को हमेशा ऐसे ही संभाल के कैरी करके रखनी पड़ती हैं, क्योंकि हर बार हमें 2-2 साल में 2.5-2.5 साल पे पोस्टिंग जाना होता है, तो ये सामान के लिए होती हैं, तो इन्हें हम ऐसे ही रखे रहते हैं। एक यहाँ पर है, एक टेबल के नीचे है, एक ऊपर है, बहुत सी ऐसे ही रहती हैं, इन्हीं में हमारा सामान जाता है। और ये जो आपको प्यारा सा ये दिख रहा है ना वॉल स्टिकर, ये स्टिकर नहीं है, ये बल्कि मैंने बनाया है अपने हाथों से पेंट करके। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अब मैं यहाँ पर आ जाती हूँ टेबल पे। टेबल के पास में देखिए पूरा का पूरा गंदा है। यहाँ कलर करने वाले थोड़ा सा ड्राइंग करने का चस्का लगा है, पेंटर बनने का शौक, और सारे ब्रश निकाल के ये देखिए ऐसे हाल कर रखे। अब इन ब्रशों को ब्रशों की जगह पे भी रखना होता है, ये इनको मालूम ही नहीं, इन्हें कौन समझाए। समझाने वाली भी मैं ही हूँ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन्हें। इनकी बुक्स ऐसी पड़ी हैं। अभी ये टीचर के लिए टीचर्स डे का कार्ड भी अभी से बन गया है मेरी बिटिया का। लेकिन फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें ऐसी की ऐसी ही पड़ी हैं। अब इन सब को मैं उठाऊंगी और इनको इनकी जगह पे डालूंगी। और उसके बाद फ्रेंड्स अब यहाँ पर अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पूरी की पूरी टेबल को पूरा मैसी कर देती हैं।
और अब मैं इनकी सारी चीज़ों को रखूँगी और थोड़ी देर में 2 बजे के बाद ये पूरा फिर से ऐसा ही हो जाएगा दूसरे दिन के लिए। दूसरे दिन ये जाएंगे, फिर मैं इसको साफ़ करूँगी, फिर ऐसे हो जाएगा। क्या आपके घर पे भी ऐसा होता है? ज़रूर से बताइएगा। अभी मैंने ये सब चीज़ें डाल दी हैं और अभी यहाँ पर कुछ इनके रोज़ वगैरह बनाए हुए फ्लावर्स हैं, इनको भी इन्हीं की अलमारी में डाल दूँगी, तभी ये इनको संभालना सीखेंगे। आज मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था इनका काम करने में, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी ऐसे ही डाल दिया। अभी ये इनका ग्रुप फ़ोटो है, यहाँ पर रहता है, ये रोज़ गिरा देते हैं। सुबह मैं रोज़ इसको सही से रखती हूँ और शाम को ये रोज़ गिरा मिलता है मुझे, लेकिन क्या करूँ फ्रेंड्स, बार बार कहती हूँ इसे संभाल के रख देती, तो कहते हैं लगाने के लिए है, और बात को ऐसे ही बिखरा रहता है। अब यहाँ पर आज मैडम जी को सुर चढ़ा था पेंट करने का और टूथब्रश के साथ में भी पेंटिंग हो रहा था। क्या कहूँ मैं अपने बच्चों का, बता नहीं सकती। क्या आपके घर पे भी बच्चों का यही हाल है? ज़रूर से बताइएगा। और यहाँ पर पहले मैं इनकी प्लेट से कलर को साफ़ करने की कोशिश करती हूँ, फिर मैंने कहा अभी तो आके इन्होंने फिर से कलर करना है, फिर कलर की बर्बादी करेंगे, इसीलिए मैंने कलर को टेबल के नीचे जो कार्टून है उसके ऊपर रख दिया, कलर की प्लेट को। और ये सब जो भी चीज़ें, कागज़ वगैरह गंदगी पड़ी है, इन सब को उठा के मैं इनकी जगह पे रखूँगी, पाउडर को पाउडर की जगह पे रखूँगी। ये सारी चीज़ें बिखेर के रख देते हैं जब भी स्कूल जाते हैं। और यहाँ पर मेरा ये रूम भी अब देखिए पूरी तरह से बढ़िया हो चुका है। अब ये फुटमैट में बात को उठाऊंगी, उससे पहले कपड़े धुल चुके हैं, सबसे पहले मैं कपड़ों को डाल लेती हूँ, वरना फिर फ्रेंड्स बहुत देर हो जाएगी और मौसम का कुछ भी भरोसा नहीं है। यहाँ पर अभी धूप है तो क्या पता कब बारिश हो जाए, कुछ पता नहीं है। जब धूप है तो तभी कपड़े सुखा लेने चाहिए। एक एक करके मैंने सारे कपड़े निकाले और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने इन कपड़ों को डालना शुरू किया। एक बात बोलूं, जब तक मेरे पास मशीन नहीं थी तब तक भी मुझे कपड़े धोने में दिक्कत होती थी, लेकिन अभी ना जब से मशीन हो गई तब से कपड़े डालने में दिक्कत होती है। बताऊं क्यों? क्योंकि पहले से एक एक जोड़ी कपड़े में बच्चों का काम बन जाता था, अभी वो 2-2 3-3 जोड़ी कपड़ा एक ही दिन का यूज करते हैं। इस वजह से बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। क्या आप लोग भी ऐसे परेशान होते हो? ज़रूर से बताइएगा। अभी मैं ये सारे कपड़ों को डाल दूँगी और उसके बाद फ्रेंड्स मेरा काम यहीं पर ख़त्म नहीं होगा, फिर मेरे और भी काम है, जैसे खाना बनाना और भी काम, ये तो दिन भर चलता ही रहेगा। लेकिन फ्रेंड्स अभी का जो काम है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सुबह मॉर्निंग में 10 से लेके 10:30 तक के बीच का अराउंड ये काम है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कितना टाइम लगता है ऐसे घर को टाडी करने में। मुझे घर को ऑर्गेनाइज़ करने में ऐसे ही लास्ट में जब मैं झाड़ू पोछा वगैरह कर लेती हूँ 20 से 25 मिनट या 15-20 मिनट लग जाते हैं, जिस हिसाब से मेरा घर गंदा रहता है उस हिसाब से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फिर मैं चले गई थी और यहाँ पर मैंने कपड़े टाँकने शुरू कर दिए थे। और जैसे ही मैंने कपड़े डाले उसके बाद मुझे थोड़ा सा सुकून मिला कि अब मैं थोड़ा सा वीडियो एडिट करूँगी और थोड़ा सा लेटूँगी और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट भी कर सकती हूँ, जिसके लिए मैं बहुत देर से तरस रही हूँ। क्योंकि सुबह सुबह मुझे नमक खाने की आदत है और यहाँ पर ना जब मुझे काम करने होते हैं तो मैं नमक वगैरह नहीं खाती हूँ, उस समय खाना नहीं खाती हूँ, बल्कि फ़्रूट खा के अपना काम कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रूट खाने से थोड़ा सा हल्का रहते हैं। क्या आप लोग भी रहते हैं? ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल भी नया है और मैं आप लोगों के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए और ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऐसे ही रोज़ रोज़ नए नए व्लॉग देखने के लिए प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।